प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 9 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा यानी कि क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2026 का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। यह जून में परीक्षा होने वाली है। ठीक है, आपका विषय कोड जो है 101 रहने वाला है। कक्षा 9 का त्रैमासिक जून 2026 का हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। प्यारे बच्चों, 80 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। आप लोग जो है सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय जो है आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलने वाला, 80 नंबर का ही पेपर रहेगा। आप लोग वीडियो को जो है बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। कमेंट में बता दीजिए आप लोग मेरे वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक और बात इंपॉर्टेंट, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खंड अ दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। ठीक है, 1 से 70 तक प्रश्न दिए गए, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों के जवाब देना है और 30 प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि 40 का जवाब देंगे प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, प धन आ धन न धन ई ध्वनि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? पान बनेगा, पानी बनेगा, पानई बनेगा या पाई बनेगा? तो पानी बनेगा। और पानी कहाँ दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया है। तो पहला का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, अ धन अ के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो आ होता है। क्या होता है? आ होता है। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ और स्वर कौन है? जो बड़ा होता है। और यहाँ पर छोटा ई नहीं होगा, छोटी ई है, बड़ा ई नहीं है। ऊ भी है तो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है, तो यानी कि आ हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है प्यारे बच्चों यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे देखिए, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए, वर्णों के उच्चारण समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर उसको बोलते हैं जो 2 स्वर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अ तो नहीं है, छोटी ई यहाँ पर छोटा ओ हो जाएगा। ठीक है, ए धन अ के मेल से ओ बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन उष्म व्यंजन है? ठीक है, द है, न है, स है, इसमें से कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? तालाबी स मूर्धनी स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अनुनासिक है? अनुनासिक है। ठीक है, क्या है? अनुनासिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ हो जाएगा। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द इसमें कौन है? तो देखिए, तो माननीय हो जाएगा। माननीय, माननीय ये भी गलत है। पौत्रिक, पौत्रिक, पैतृक। ठीक है, पौत्रिक। पुष्टि, पुष्टि कैसे लिखते हैं? पुष्टि नहीं, ये पुष्टि सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका भी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो विभीषिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभीषिका। यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो देव धन इंद्र होता है, यानी कि देवेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सदा धन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदा धन ए हो जाएगा। यानी कि सदैव, तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, परम धन औसत पदों की संधि है, तो परम औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम औसत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है स रहेगा वो तलाबी से मूर्धनी स वाला स रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, स को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। 14 नंबर देखिए, महाधन ऋषि पदों की संधि है, तो महर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं भारत शब्द कौन सी संज्ञा है। तो भारत शब्द कौन सी संज्ञा है, तो भारत शब्द जो है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गुच्छा शब्द की संज्ञा का उदाहरण। तो गुच्छा शब्द जो है ये किसका है, तो देखिए समूहवाचक का है, ठीक है, क्या है, समूहवाचक का है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जो भाव पैदा करता हो, यानी कि जिससे कोई ना कोई एक दिल से आवाज़ टाइप निकलती हो, यानी कि मित्रता, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, पैदल ही बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, अगर टाइम भी लगेगा तो हम लोग आराम आराम से बढ़ेंगे। तो देखिए 18 नंबर है चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो चित्र शब्द जो है किस लिंग का है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, हम लोग बोलते हैं वो चित्र बहुत अच्छी है, ना कि अच्छा है, ठीक है, शुद्ध बोलेंगे तो अच्छी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो किताब शब्द जो है स्त्रीलिंग ही है, ठीक है, वह किताब अच्छी है और यह किताब अच्छी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए चिड़िया शब्द का बहुवचन है। तो चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऐसे लिखते हैं चिड़िया को बहुवचन में, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है, यानी कि बिल से बाहर निकला, यानी कि बिल से उसका ना जुदाई हो गया, कहने का मतलब है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपादान, संपादकर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान को लिए आपादान से, आपादान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चांदी की पायल। तो चांदी की पायल वाक्य में कारक है, तो का के की क्या है, संबंध कारक है, ठीक है, जो संबंध स्थापित करता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह निश्चय परिमाण बोधक का उदाहरण हो जाएगा, चार हाथ जगह, क्योंकि चार ये निश्चित दिया है, तो निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। फिर देखिए यह फूल लाल है। तो ये फूल लाल है, क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। फिर देखिए रोशन सेव खाता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो संयुक्त हो जाएगा, सकर्मक भी है अकर्मक भी है, ठीक है, तो ये संयुक्त ना होकर यहाँ पर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, क्योंकि रोशन सेव खाता है, इसमें क्या है आपका, देखिए सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है वर्ब भी, तो सकर्मक और अकर्मक इसमें दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। 26 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द उष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उष्ट्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। फिर 27 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो चौथा जो है तद्भव हो जाएगा, बाकी चतुर्थ चतुर्थ चतुर्दश एकम जो है ये तत्सम है, लेकिन चौथा जो है तद्भव है, तो इसमें तद्भव पूछा है, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आपको पहचान करना आना चाहिए तद्भव किसको कहते हैं, तत्सम किसको कहते हैं, देशज किसको कहते हैं, विदेशज किसको कहते हैं, ठीक है, इसके बाद धातु किसको कहते हैं, अधातु किसको कहते हैं, ठीक है, ये सब आपको पहचान करना आना चाहिए, क्योंकि आप लोग अब छोटे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखते हैं गुलाब शब्द है। तो गुलाब शब्द क्या है, तो विदेशी शब्द है, हमारे यहाँ पुष्प कहा जाता है, ना कि गुलाब कहा जाता है, ठीक है, बाकी गुलाब का जो परिभाषित शब्द है वो हमारे यहाँ उसको उपयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। आगे देखा अनुज शब्द का उपसर्ग है। तो अनुज में क्या आ जाएगा, अनु आ जाएगा, ठीक है, उपसर्ग, उपसर्ग जो है पहले होता है, ठीक है, प्रत्यय बाद में होता है, तो उपसर्ग में क्या आ जाएगा, अनुधन ज, यानी कि अनुज, तो ऑप्शन जो है 29 नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उपवन में उपसर्ग है, तो उप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपवन में क्या आ जाएगा, उप हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए विनय शब्द का उपसर्ग है। तो विनय में क्या आ जाएगा, वी हो जाएगा, वी धन नय, विनय। अगर उपसर्ग प्रत्यय पूछेगा तो अय हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, प्रत्यय पूछेगा तो वहीं जो है उपसर्ग पूछेगा तो वी हो जाएगा, वी धन अय, यानी कि विनय हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ढा, पढ़ा, तो पढ़ा में प्रत्यय तो आ हो जाएगा, ढा आप बोलिएगा तो आ आएगा, आपके मुंह से ढा बोलिए तो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। फिर देखिए रखनहार शब्द में प्रत्यय है। तो रखनहार, नहार, यानी कि हार, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, हार, रखनहार, हार, ठीक है,
यानी कि आर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हार, ठीक है, हार आ रहा है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है यहाँ पर दिया है क्या दिया है, पढ़ा शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर ये तो बता दिए 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर देखते हैं। बोली शब्द में प्रत्यय है, तो बोली ई, तो क्या है, बोली में क्या है, तो बड़ी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ी ई, क्योंकि यहाँ पर बोली, बोली जो दिया है ना ये बड़ी दिया है, ली देखिए तो छोटी नहीं है, बड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। फिर देखिए चाचा शब्द का विशेषण क्या है, तो चचेरा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। फिर पराजय शब्द का विशेषण पूछ रहा है, तो देखिए पराजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका भी। फिर देखिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, पुष्प शब्द का विशेषण कौन सा है, तो पुष्प का विशेषण कौन सा है, तो देखिए पुष्पित हो जाएगा, इसमें पुष्पित कहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बाकी आप लोग जहाँ भी पुष्पित दिखेगा ना आप लोग लिख लीजिए, भले ही ऑप्शन सी में दिखे या डी में दिखे, लेकिन पुष्पित दिखेगा वहाँ पर, ठीक है, उसको टिक कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। आगे देखिए यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास का उदाहरण है, तो यह अव्ययी भाव का है, क्या है, अव्ययी भाव का है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 41 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर सेनापति शब्द में कौन सा समास है, तो सेनापति यानी कि सेना का वो हेड है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, सेना का पति यानी कि सेनापति, और जिसमें कारक चिन्ह आते हैं वो तत्पुरुष समास होता है, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। फिर देखिए पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो पंचवटी, तो पंच यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, जहाँ भी अंक का भेद हो यानी कि अंक का बात हो वहाँ पर द्विगु होता है, और जहाँ पर ना समानता की बात हो, ठीक है, जैसे माता पिता भाई बहन वहाँ पर द्वंद्व होता है, जैसे यहाँ पर दिया बेटा बेटी किस समास है, तो ये द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसका जो है संस्कृत का पेपर जो है हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जाकर आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर से वीडियो को। हिंदी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा, इसको भी आप लोग जाकर जो है देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल चलिए और भी जो है आपके क्वेश्चन जो है बाकी है वो सभी को हम करा देते हैं, ठीक है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन दे, गगनचुम्बी में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, क्या है, तत्पुरुष समास है। फिर देखिए 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कुछ दिनों की सुख हो जाएगा, ठीक है, यानी कि थोड़े दिनों का सुख हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। फिर देखिए आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंसू पोंछना यानी कि दुख में सांत्वना देना हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। फिर देखिए दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो स्थिति जो है संगीत होना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कुछ तो अलग बात है, तो ऑप्शन जो है 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। फिर देखिए भौरा शब्द का परिभाषित शब्द क्या है, तो भौरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर षाण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इंद्र शब्द का परिभाषित शब्द तो सुरेंद्र हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सुरेंद्र, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। फिर देखिए सूर्य का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सूर्य का जो है दिनकर दिवाकर भास्कर दिनेश होता है परिभाषित शब्द, ठीक है, और सूर्य सूरज भी होता है, ठीक है, तो ऐसे में इसका आंसर जो है 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। आया हुआ के लिए एक शब्द क्या है, तो देखिए आया हुआ के आगत हो जाएगा, जाने के लिए जो है निर्गत हो जाएगा, तो 51 नंबर का सी हो जाएगा। फिर अस्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो उदय होता है, क्या होता है, उदय होता है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग जब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अपने चैनल पर अपलोड कर दें, बिल्कुल आराम से जाइए, आराम से मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रियल पेपर जो है हम लोग लेकर आते रहते हैं।